आइए हम सब परमानंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र और परम राजेश्वरी दयामयी राधा रानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सभी भगवत कृपा से दूर दूर से कथा श्रवण करने पहुंच रहे सभी को प्रेम से जय श्री राधे कृष्ण। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बतलाते हैं कि सूत जी के माध्यम से हम सभी इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। कहते हैं कि भगवान की कथा भगवान श्री कृष्ण का वाग्मयी रूप है। भगवान जब परम धाम को सिधारे तो अपने रूप को इस भागवत के शब्दों में समाहित करके परम धाम को चले गए। और इस प्रकार से इस चतुर श्लोकी भागवत को हरिनारायण ने 4 श्लोकों में बतलाया। और ब्रह्मा जी ने नारायण जी को ब्रह्मा जी ने बताया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने परीक्षित जी को, परीक्षित जी ने समस्त संत संसार को जो है कथा का लाभ दिलाया। इस भगवत कथा में 18,000 श्लोकों से इसका विस्तार किया गया। 335 अध्यायों से इसका विस्तार किया गया। 12 स्कंधों से इसका विस्तार किया गया। और कहते हैं कि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकाल लो प्रेम कर लो राम से। बोलो राधे राधे। तो कल की चर्चा में भगवान के वामन अवतार की चर्चा कथा का विराम हुआ। और उसी कथा क्रम में आज आगे बढ़ते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि बृहस्पति जी मुस्कुराते हुए कहे बोले कि बावन जी हमें तो आपसे भिक्षा में त्रैलोक की संपदा चाहिए। बावन भगवान
बोले गुरुदेव, ये त्रिलोकी की का वैभव मुझे दान कौन करेगा? गुरु जी बोले बलि के पास जाइए, इस समय तीनों लोकों का राजा वही है और नर्मदा तट पर यज्ञ कर रहा है। वामन भगवान चल पड़े, छोटे छोटे चरणों में छोटी छोटी पादुका चटपट करते चले जा रहे हैं। एक हाथ में कमंडल और एक हाथ में छाता। जब बलि के स्थल पर पहुंचे तो यज्ञ करते बलि ने दूर से नन्हे से 52 अंगुल के बौने से भगवान को आते देखा। देखकर बलि तो स्तब्ध रह गया। ऐसा लगा जैसे साक्षात भगवान सूर्य बाल रूप में प्रकट हो गए हों। प्राहुत बिना नहीं रहा, शीघ्र ही खड़ा हुआ और यज्ञ के समस्त ऋत्विज ब्राह्मणों को साथ में लेकर स्वागत में आगे बढ़ गया। भगवान को प्रणाम किया और स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मानिकं करवामि ते। ब्रह्मासीणां तपः साक्षान् मन्ये त्वा स्वार्पकं पुरम्। स्वागत है महाराज, आपका आपको प्रणाम करता हूँ। आपको देखकर लगता है कि जैसे ब्रह्मर्षियों का मूर्तिमंत तेज मेरे सामने खड़ा हो। अद्यम नापि दृष्टता अद्यम, मेरे तो पितर तृप्त हो गए। आज मेरा तो कुल पावन हो गया। आज यद भावनागतो गृहान, जो आप स्वयं चलकर मेरे घर पधारे। कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? जो भी इच्छा लेकर आए हो निसंकोच बताइएगा। महाराज, गाय चाहिए तो गाय ले जाओ और स्वर्ण भूषण चाहिए तो खजाने से सोना चांदी ले जाओ। जो अच्छा लगे ले जाओ। यदि विवाह है ना हुआ हो और आपकी इच्छा हो तो आदेश दो महाराज, ब्राह्मण कन्या ढूंढूंगा, वह भी आप जैसी बोनी होगी, ऐसी सुंदर विप्र कन्या से विवाह करा दूंगा। जो भी इच्छा हो बतलाओ। यद्यातो वाक्षसे तत्प्रेक्षात् मे त्वमार्थिनं विप्रता सुतानुत्तम करते। गाम कांचनम गुरुत्वत्वाम मृष्ठा तथा नम पेमुतम चा विक्रकन्याम। वामन भगवान पहले तो मुस्कुराए और बलि महाराज की प्रशंसा के कुल बांध दिए। महाराज क्या बात है, आपके बारे में जैसा सुना था आप तो उससे भी ज्यादा दिखाई दे रहा है। वचस्तैवचस्तैनो देव सुनितं कुलोचितं धर्मिकं यशस्कारम्। आपके वचन आपके ही कुल के अनुरूप है। आपका कुल इतना महान है कि ये तो जातो हिरण्याक्ष हिरण्यक्यम इमाम महीम। आपके पूर्वजों में महाराज हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप हुए। उनके बल पराक्रम को कौन नहीं जानता। उनके बेटा प्रहलाद ने तो चमत्कार कर दिया, खंभे से ही नारायण को प्रकट कर लिया था। और प्रहलाद के बेटा विरोचन का भी क्या कहना महाराज, सर्वस्व धन अपना ब्राह्मणों को लुटा दिया। परंतु बलि तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इतनी ब्राह्मण भक्ति। बलि ने हाथ जोड़कर कहा महाराज अब रहने भी दीजिए। सब
आप ब्राह्मणों का ही आशीर्वाद है। अब तो आप आदेश दीजिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। भगवान बोले कि राजन, यदि आप ऐसा जैसा उदार कोई दानी नहीं तो मेरे जैसा संतोषी कोई ब्राह्मण भी नहीं। अपने राम को कुछ नहीं चाहिए, पर मैं जानता हूं कि आप दिए बिना मानने वाले नहीं हैं। पदानि त्रीणि दैतेन्द्र समन्तानि पदा मम। आप तो मात्र मेरे इन छोटे छोटे पैरों से 3 चरण भूमि नाप कर दे दीजिए, बस संतोषी ब्राह्मण इतने से प्रसन्न हो जाएगा। बलि अट्टहास करके हंसा, अरे ब्राह्मण, तूने कैसी कैसी बातें बनाई कि मेरा तो मन ही मोह लिया। हमारे पूर्वजों का इतनी लंबी चौड़ी महिमा गाई और मांगने के नाम पर बच्चों जैसी बात कर रहा है। अहो ब्राह्मण जाया वाचस्ते बंसंबतः तुम बालो बलिष्मति स्वाकं तत्तं बुधो यथा। तो बातें तो वृद्धों जैसी बुद्धों जैसी करता है, पर मांगने समय तुमने बिल्कुल जैसी काया बौनी वैसी अकल भी तेरी बौनी मालूम पड़ रही है। ये बचकानी बातें क्यों कर रहा है? और बलि के सामने जिसने मांगने का हाथ पसारा, जीवन भर कभी हाथ दोबारा नहीं पसारना पड़ा। दोबारा मांगो और सोच विचार कर मांगना। भगवान बोले, देखो असंतोषी ब्राह्मण का पतन हो जाता है। जब हमारा इतने धन से ही निर्वाह हो सकता है तो हम अनावश्यक दान लेकर क्या करेंगे? मालूम है दान लेने से ब्रह्म तेज क्षीण होता है। जितने में निर्वाह हो सके उतना ही लेना चाहिए। यद्रक्षायोपन्नीनम संतुष्टो वर्तम सुखम। जितना मिल जाए उतने से ब्राह्मण प्रसन्न रहे और परम शांति सुख की प्राप्ति हो। यद्रक्षालाभदस्तुष्टं तेजो विप्रस्य वर्धते। प्रसन्नतापूर्वक कोई भी जितना दे उतने को प्रसन्नतापूर्वक जो ब्राह्मण ग्रहण करके स्वीकार कर ले, ऐसे ब्राह्मण का ब्रह्म तेज प्रखर होता है। और जो हमें आवश्यक लगा हमने मांग लिया। और एतावैतैत सिद्धोहम वित्तम या प्रयोजनम। आवश्यकतानुसार ही हम लेते हैं और व्यर्थ ही दान लेकर हमें क्या करना है। तो बलि ने कहा, भाई मान गया, बहुत ब्राह्मण देखे पर आप जैसा संतोषी सचमुच आज तक मेरी दृष्टि में भी नहीं आया। ठीक है महाराज, मैं आपको वचन देता हूँ, आपको जो भी स्थान उत्तम दिखाई पड़ता हो जाकर नाप लीजिए। भगवान बोले, ऐसे कैसे नाप दें? अरे आप हमारे हाथ में दान का संकल्प तो कीजिए। बलि महाराज हंसने लगे, महाराज अब 3 चरण भूमि के लिए संकल्प भी करना होगा, लोग मेरा उपहास करेंगे। भगवान बोले, देखो नियम तो नियम होता है, संकल्प तो करना पड़ेगा। तो शुक्राचार्य जी जो है टुकुर टुकुर देखने लगे कि बड़ी देर की का बातें बना रहा है और देखने में नेक सा है और बातें बहुत ऊंची ऊंची कर रहा है। पता लगाऊं ये आया कहां से है। शुक्राचार्य जी ने शीघ्र ही ध्यान लगाया। सो ध्यान में भगवान का दिव्य स्वरूप समझ हमें आ गया। बलि महाराज जल का पात्र हाथ में उठाया और शुक्राचार्य जी ने दौड़कर हाथ पकड़ लिया। महाराज बलि सावधान, पता है ये कौन है? बलि महाराज बोले, गुरुदेव ये बामन है। गुरु जी बोले, अरे ना ना, ये ना बामन है ना तिरपन है, ये समझ गया, सब समझ गया। हे बेरोचने साक्षात भगवान विष्णु रप्यः कश्यपादि जो जातो देवानां कार्य साधकः।
हे विरोचन नंदन बलि, ये कोई और नहीं, देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाला बौना बनकर विष्णु ही तुम्हारे सामने खड़ा है। बोलो राधे राधे। इस समय कश्यप जी के द्वारा आदित्य के गर्भ से बौना बनकर प्रकट हुआ है। बातों में मत आ जाना, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि इसके दिव्य हाथ पैर सब देख लिए हैं। ये चाहेगा तो एक चरण में ही सारा ब्रह्मांड नाप सकता है। तुम्हारे पास तो 3 चरण भूमि के लिए जगह भी नहीं बचेगी। ऐसे दान की कोई प्रशंसा नहीं है जिसमें सब कुछ लुटाकर खुद भिखारी बन जाओ। और तुमने ऋषि दान दिया, तुम भिखारी ही बनोगे। इसलिए अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, संकल्प अभी नहीं हुआ है। मना कर दो, मैंने कुछ नहीं दिया। हाथ जोड़कर बलि ने कहा कि गुरुदेव, क्या हाथ में जल लेना ही संकल्प है? अरे मेरी वाणी से जब मैंने कह दिया कि मैंने तुम्हें दिया तो मेरा वचन तो है, वचन देने के बाद मैं मना नहीं करूंगा। ऐसा तो आज तक मेरे कुल में भी नहीं हुआ कि वचन विमुख हो सकता है, भले सर्वस्व चला जाए। इससे बढ़िया बात क्या, यदि मात से बटुक है तो 3 चरण भूमि लेकर चलता बनेगा। और यदि सचमुच ये विष्णु है, ये मुझ बलि का गौरव सौभाग्य है कि जगत का दाता आज मेरे सामने हाथ पसारे और मेरा हाथ उसके हाथ के ऊपर होगा। मेरे दोनों हाथों में मोदक है, इसलिए मना नहीं करने वाला। महाराज, वाणी को मिथ्या नहीं होने देंगे। इस प्रकार कहने लगा। गुरुदेव शुक्राचार्य जी, धर्माय यथार्थेथां कामाय सुजनाय च और पंचधा विजंतिके मिहामूत्रम च मोदिते। यदि कि आपके पास बहुत धन है, दौलत है, तो आप उस धन को जो मनुष्य अपने धन को 5 भागों में दे देता है। आप बहुत धनवान हैं और कुछ धर्म के लिए, कुछ यश के लिए, और कुछ धन की अभिवृद्धि के लिए, और कुछ भागों के लिए, भोगों के लिए, और कुछ अपने स्वजनों के लिए। वही इस लोक और परलोक दोनों में ही सुख पाता है। इसलिए धन को 5 भागों में बांटकर जो उपयोग करना चाहिए। मेरी आज्ञा अनुसार चलता रहेगा। शुक्राचार्य की आंख टेढ़ी होने लगी। हे बलि, मैंने तुझे सावधान किया था तो ठीक रहेगा, और आज तू बनी बनाई बात पर पानी फेरना चाहता है। बलि महाराज बोले कि गुरुदेव, मैं झूठ कैसे बोलूं? शुक्राचार्य जी बोले कि कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जहाँ झूठ बोलना निंदनीय नहीं होता। वो कौन कौन से हैं? स्त्री सो नर्म विवाहे और व्यथर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम स्त्रियों को अगर प्रसन्न रखना हो, अगर झूठ बोलना पड़े तो हास परिहास में झूठ बोलना चाहिए। कन्या का आदि की प्रशंसा करने से अगर कन्या का विवाह इत्यादि